समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के अन्य आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यह नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध है? उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की। तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या के समाधान के लिए किया गया था, न कि कोई धार्मिक परंपरा। सीख। इस कहानी में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा है। यह बताती है कि कैसे इंसान बिना समझे समझाए किसी भी परंपरा को अपनाकर उसे एक नियम बना देता है। एक अंधविश्वास से बचना चाहिए। जब भी कोई प्रथा या परंपरा अपनाई जाती है तो उसके पीछे का तर्क समझना आवश्यक होता है। केवल इसलिए कि कोई चीज वर्षों से चली आ रही है, इसका यह मतलब नहीं कि वह सही है। 2. समझ और तर्क जरूरी है। इस कहानी में शिष्यों ने बिना सोचे समझे एक बेवकूफी भरी परंपरा को अपना लिया। इसी तरह हमें भी हर बात पर सवाल उठाना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। 3. परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए। अगर कोई नियम या परंपरा आज के समय में प्रासंगिक नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। 4. हर चीज का एक कारण होता है। जब कोई नई बात शुरू होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, लेकिन समय के साथ लोग उस कारण को भूलकर केवल क्रियाकलाप को ही महत्व देने लगते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है। 5. विवेक और स्वतंत्र सोच जरूरी है। यदि हम हर बात को बिना सोचे समझे मानते रहेंगे तो हम कभी सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। हमें हर चीज को अपने विवेक से परखना चाहिए। ओशो की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी किसी बिल्ली बांधने की परंपरा का पालन कर रहे हैं? क्या हम भी बिना सोचे समझे किसी परंपरा या रिवाज को मान रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है? यह कहानी हमें अपने जीवन में मौजूद गैरजरूरी मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाने और उन्हें समझने की प्रेरणा देती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वतंत्र सोच और बुद्धिमानी से निर्णय लेना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान गुरु रहते थे जो अपने शिष्यों को ध्यान और साधना की शिक्षा देते थे। उनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरुजी का एक विशेष नियम था। हर दिन संध्या के समय सभी शिष्य एक साथ बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान का यह अभ्यास बहुत पवित्र माना जाता था और सभी इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ करते थे। आश्रम में एक पालतू बिल्ली भी थी जो बहुत प्यारी थी, लेकिन जब भी ध्यान का समय आता वह इधर-उधर दौड़ने लगती, शिष्यों के पैरों से लिपटने लगती और कभी-कभी उनके ऊपर कूद जाती। इससे ध्यान में बाधा पड़ती थी। गुरुजी ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा, जब ध्यान शुरू हो तो इस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया जाए ताकि यह इधर-उधर न दौड़े और ध्यान में कोई बाधा न आए। शिष्यों ने गुरुजी की आज्ञा मानी और प्रतिदिन ध्यान शुरू करने से पहले बिल्ली को एक खंभे से बांधने लगे। इस प्रकार ध्यान बिना किसी व्यवधान के होने लगा। यह नियम बन गया कि जब तक बिल्ली बंधी न हो तब तक ध्यान शुरू नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद गुरुजी का निधन हो गया। उनकी जगह एक नए गुरु को आश्रम का दायित्व सौंपा गया जो पुराने नियमों का पालन करते थे। कुछ समय बाद वह बिल्ली भी मर गई। अब आश्रम में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य चिंतित हो गए कि अब ध्यान कैसे किया जाएगा। उनके लिए ध्यान करने से पहले बिल्ली को बांधना एक आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी थी। गांव से एक नई बिल्ली लाई गई और उसे बांधकर ध्यान किया जाने लगा।
यह परंपरा सालों तक चलती रही। नए शिष्यों को सिखाया जाता कि ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधना जरूरी है, क्योंकि यह परंपरा है और बिना इसके ध्यान सफल नहीं होता। समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के अन्य आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यह नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध है? उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की, तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या के समाधान के लिए किया गया था, न कि कोई धार्मिक